काफी लोग मारे गए, जख्मी हुए, इसका पूरा दोषी मैं पाकिस्तान को मानता हूं। ये आसपास के गांव पे हमला करेंगे या कुछ हिंदू मंदिरों पे भी कर सकते हैं। अब पाकिस्तान के लीडर्स पर यह निर्भर करता है कि आगे की स्थिति क्या बनेगी। किसी भी तरीके का भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध पाकिस्तान के विखंडन का कारण बन सकता है। देखिए, जो भारत ने हमला किया था ये बड़े पिन पॉइंट टारगेट पे किया था, ये टेररिस्ट के ठिकानों पे किया था। उससे पाकिस्तान बौखला गया, इन्होंने बॉर्डर को एक्टिवेट कर दिया। इन्होंने ये नहीं देखा ये सिविल एरिया है या मिलिट्री एरिया है। उन्होंने आसपास के गांवों को टारगेट किया और काफी लोग मारे गए, जख्मी हुए। इसका पूरा दोषी मैं पाकिस्तान को मानता हूं, क्योंकि पाकिस्तान ने सिविलियन पॉपुलेशन की परवाह नहीं की, जबकि हम हमेशा ही ध्यान रखते रहे, चाहे बालाकोट था, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक थी, चाहे ऑपरेशन सिंदूर, किसी में भी हमने सिविलियन को टारगेट नहीं किया। और ये पाकिस्तान की पहले से ये नीति रही है कि जो इनोसेंट लोग हैं उनको टारगेट करते हैं। पहलगाम कौन थे? सिविलियन थे, इनोसेंट लोग थे, उनको पॉइंट ब्लैंक पे रेंज पे मारा। और यहां इन्होंने घर के ऊपर गोले दागे, और इन्हें पता है पाकिस्तान वालों को पार से, बॉर्डर पार से सब नजर आता है कि ये सिविल एरिया है, सिविल के गांव है और ये मिलिट्री एरिया है। ये पाकिस्तान की जो नीची सोच है कि नुकसान पहुंचाना है, ये नहीं देखना कि ये इनोसेंट पीपल है या मिलिट्री पीपल है। इसका पाकिस्तान को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अगर भारत इनके तरीके से सोचे, रिटेलिएट करे, इनके भी गांव बड़े बॉर्डर के नजदीक है, उनका काफी नुकसान हो सकता है। पर मुझे पूरा यकीन है, जैसे हम लोग विश्वास रखते हैं, भारतीय सेना विश्वास रखती है, भारतीय सरकार विश्वास रखती है, भारत के लोग विश्वास करते हैं कि इनोसेंट लोगों का कभी भी किसी किस्म से नुकसान ना हो। हम ये नहीं करेंगे जो पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान में अभी क्या इस पे रिएक्शन रहेगा? अभी जो स्ट्राइक गई है, अभी पाकिस्तान थोड़ा बौखला गया है। हालांकि वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, वो उन्हें करने पड़ेगी फेस सेविंग के लिए, पब्लिक के सामने अपनी इमेज बचाने के लिए, और इन्हें दुनिया के सामने भी अपनी इमेज बचानी पड़ेगी। जो इनके दोस्त है, दोस्त कौन है? अजरबैजान, टर्की भी खुल के नहीं आया। अजरबैजान ने एक स्टेटमेंट दी। अजरबैजान की क्या है, काबिलियत क्या है? जब उनका आर्मेनिया के साथ युद्ध हुआ था तो वो टर्की की सपोर्ट के साथ पूरा करता रहा और उन्होंने उसको बर्बाद किया। और यही वही सोच रहे हैं कि शायद ये हम आर्मेनिया नहीं है, और अजरबैजान के जान के पास कुछ नहीं है। पर जो पाकिस्तान का रिएक्शन आएगा, मुझे लगता है कि वो ज्यादातर वो ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे। वो ड्रोन लेंगे टर्की से या चाइना से लेंगे, क्योंकि उन्हें खतरा अगर वो हमारी तरफ बढ़ेंगे, उनका खुद अपना ज्यादा नुकसान हो जाएगा। हमले की आशंका उसके बाद हो सकती है, जब वो, जैसे हमने स्टैंड ऑफ अटैक किए, हमने अपनी टेरिटरी से उनके अंदर गोले दागे, मिसाइल दागे, वो भी वहां से ड्रोन लॉन्च करेंगे जिसके ऊपर कोई नहीं बैठा है, हमले करेंगे। पर जब वो हमले करेंगे, पर टारगेट क्या है? हमारे पास तो सही टारगेट थे, बिल्कुल दुनिया को पता था कि टेररिस्ट के हेडक्वार्टर है, सबको ओपनली पता था, चाहे मुरीद के था, चाहे बावलपुर था या कोटली वगैरह थे, इन सब में पाकिस्तान के ने इनको पनाह दी थी, इनको हेडक्वार्टर बनाने दिए थे। हमने तो नहीं ऐसा किया, ना हमारे पास ऐसे कोई टेररिस्ट कैंप्स है, ना लॉन्च पैड्स है, ना ट्रेनिंग सेंटर्स है। तो ये सॉफ्ट टारगेट ढूंढेंगे। सॉफ्ट टारगेट क्या है इनके पास? ये आसपास के गांव पे हमला करेंगे या कुछ हिंदू मंदिरों पे भी कर सकते हैं कि भी हमने मस्जिदों का बदला ले लिया है, वो भी कर सकते हैं। और अगर वो मिलिट्री टारगेट पे आते हैं या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जैसे रेल पे आते हैं या एयरपोर्ट की तरफ करने की कोशिश करते हैं, तो फिर ऑल आउट वॉर की वो अपनी तरफ से शुरुआत करेंगे, हमारी तरफ से नहीं करेंगे। देखिए, भारत ने ये जो आतंकवाद विरोधी कार्रवाई करने के बाद अपना जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन है वो बहुत ही क्लियर रखा है। भारत ने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि ये जो कार्रवाई थी ये आतंकवादियों के विरुद्ध थी। भारत ने इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत सिर्फ आतंक के ठिकानों को ही टारगेट किया है, उन्हें तबाह किया है, और इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर कोई हमला नहीं किया गया है, पाकिस्तान के सिविलियन इंस्टॉलेशंस पर कोई हमला नहीं किया गया है। तो भारत का स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन बहुत ही क्लियर है। लेकिन अब पाकिस्तान के लीडर्स पर यह निर्भर करता है कि आगे की स्थिति क्या बनेगी। और ऐसी रिपोर्ट्स हैं, ख्वाजा आसिफ ने इस बात को कहा है कि यदि भारत इस ऑपरेशन को रोक दे तो फिर पाकिस्तान भी आगे कोई कार्रवाई नहीं करेगा।
यदि इस तरीके की सद्बुद्धि पाकिस्तान के लीडर्स में आती है तो ये जाहिर है कि उनके लिए अच्छा होगा। भारत ने ये आतंकवाद विरोधी कार्रवाई की है और भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वो इस कार्रवाई को अब कंक्लूड कर चुका है और लेकिन इसके बाद यदि पाकिस्तान ने इसके संदर्भ में कोई ऐसा रिस्पांस किया कि वो इसके एस्केलेशन की तरफ बढ़ा, वो एस्केलेटरी लेडर की तरफ बढ़ा, तो ऐसे में ये पूरी स्थिति है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक साबित हो सकती है और ये किसी भी तरीके का भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध पाकिस्तान के विखंडन का कारण बन सकता है। लेकिन जहां तक भारत का प्रश्न है, भारत अभी आने वाले दिनों में अपने आप को पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड में रखेगा और पाकिस्तान की प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखी जाएगी और अब ये देखना होगा कि पाकिस्तान इसे किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन पाकिस्तान ने यदि इसे एस्केलेट नहीं किया तो ये पाकिस्तान के उसके अपने हित में सबसे अच्छा होगा। रशिया जिस तरीके से ट्वीट करते हैं, रशिया के मेन लीडर्स कहते हैं, उनका प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कहते हैं कि आत्मरक्षा की जवाबी कार्रवाई भारत ने की है इस स्थिति से। देखिए, रशिया भारत का अभिन्न मित्र है। रशिया और भारत के बीच की जो पार्टनरशिप है वो टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है। संकट काल की स्थिति में रशिया ने भारत का हमेशा साथ दिया है, भारत ने भी रशिया के संकट में उसका हमेशा साथ दिया है और दोनों देशों की जो पार्टनरशिप है वो संकट काल में और अधिक प्रगाढ़ और मजबूत रूप से निखरती है, सामने आती है। जब रशिया यूक्रेन युद्ध में रशिया ने भारत से मदद मांगी तो भारत ने बढ़ चढ़ करके उससे मदद दी और अपने ऑयल के एक्सपोर्ट को रशिया से सारे दबावों के बावजूद मल्टीफोल्ड कर लिया। उसी तरीके से आज जब भारत के ऊपर इतना बड़ा आतंकी हमला पहलगाम का हुआ और भारत ने एक कार्रवाई की तो ऐसे में रशिया ने एक सच्चे मित्र की तरीके से भारत का साथ दिया है और ये कहा है कि भारत को अपनी आत्मरक्षा के लिए इस तरीके की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई को करने का पूरा अधिकार है, जो कि रशिया और भारत की जो दोस्ती, जो पार्टनरशिप किस तरीके से गहरे विश्वास पे आधारित है वो इसको दर्शाता है।